केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की बढ़त पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि एनडीए बिहार में सरकार बना रही है और तेजस्वी यादव ने केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये बयान चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी द्वारा किए गए सरकारी नौकरी जैसे बड़े वादों और महागठबंधन के प्रदर्शन पर सीधा कटाक्ष है। एनडीए के मजबूत प्रदर्शन के बीच मांझी का ये बयान महागठबंधन के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर उनकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाता है। धरती के नेता हैं, आकर के यहाँ ग्राउंड रियलिटी को समझा था और समझ करके लोगों को बताया था कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और वो बनता दिख रहा है। बात सदा बोलते हैं, भ्रम फैलाने की बात सदा बोलते हैं, इसमें कहीं कहीं लाभ उनको मिल गया था, तो हम तो डे वन से कर रहे हैं कि वो गिदड़ भौंकी दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। सच्चाई यही है कि एनडीए की सरकार बनेगी और वो बहुत पीछे चले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की मतगणना जारी है। इस बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से खास बातचीत की है। चुनाव है, इस चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं स्वाभाविक तौर पर अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन जो हालात और परिस्थितियों में जिसमें चुनाव हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने पूरे प्रयास किए। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो आज रिजल्ट आ रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी 2 या 3 राउंड की ही काउंटिंग हुई है। 20, 25 और 30 राउंड की काउंटिंग होनी है। दूसरा तीसरे राउंड के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो दौर रहा, ये परिणाम जो आ रहे हैं, इस चुनाव में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपकी। देखिए, महिलाएं, क्योंकि पलायन के बाद महिलाओं का जो सेक्स रेशियो, प्रेजेंट सेक्स रेशियो जो होता है किसी भी स्टेट में, बिहार में वो ज्यादा है, क्योंकि पुरुष पलायन करते हैं, इसलिए भी वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है। और महिलाओं का जब आपने देखा है कि वोट परसेंटेज ज्यादा रहा है, तो उसके अलग अलग कारण रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जो परिणाम आ रहे हैं अभी वो शुरुआती परिणाम है। आने वाले समय में किस तरीके के वहाँ के सिनेरियो बनते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी बात कही कांग्रेस के। उन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि ये जो दौर है, इस दौर में स्वाभाविक तौर पर अभी इंतजार करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से खास बातचीत की है। क्या बोले, देखिए रिपोर्ट। पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रचंड जीत एनडीए की बिहार में होने वाली है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का ही नतीजा है कि जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, तो लोग नहीं चाहते कि आरजेडी की सरकार आए, फिर वही जंगल राज आए, फिर कानून व्यवस्था ठप हो, फिर करप्शन हो। इसलिए प्रचंड जीत एनडीए की हो रही है। सर, इंडिया गठबंधन अभी से ही आरोप लगाने लगे कि आप लोग वोट चोरी करके कहीं ना कहीं बिहार में अपनी गद्दी जो है वो गर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जमीन से कटे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और लगाते रहे। हर राज्य में हारेंगे। जब जनता ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं, निष्पक्ष चुनाव होता है, वोटर लिस्ट सही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसके बावजूद भी इस प्रकार से बातें करना तो समझ से परे है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान खान सुपौल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एनडीए बढ़त बनाए हुए है, सुपौल में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? जी बिल्कुल सोनिया, मैं बता दूं कि अभी जो है सुपौल में एनडीए बढ़त बनाए हुई है और जिस तरह से 2020 में लोकसभा में रिजल्ट देखने को मिला था, सेम टू सेम वही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कुछ ऐसे सीट है, जैसे निर्मली की बात करें तो निर्मली से राजद ने बैजनाथ मेहता को उतारा था और उनका ये कहना था कि वो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अभी भी अनिरुद्ध प्रसाद यादव बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं छातापुर से दोबारा जो है राजद ने विपिन कुमार सिंह पर भी भरोसा जताया, लेकिन अभी देखने को जो मिल रहा है, ज्यों का त्यों है, जो पहले 2020 में था उसी तरह से नीरज कुमार सिंह बबलू यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं। और सुपौल की बात करें तो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो टक्कर हुई थी पिछले बार त्रिवेणीगंज विधानसभा से, तो त्रिवेणीगंज विधानसभा में संतोष सरदार के अगेंस्ट में सोनम रानी को उतारा गया, जो जेडीयू के सीट पर।
और ये देखा गया कि इस बार जो है वो भी फिर से आगे चल रही हैं, सोनम सरदार भी, क्योंकि पीछे जो कैंडिडेट थी उसका विरोध हुआ था, तो इसलिए कैंडिडेट वहां पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आह्वान किया गया था कि कैंडिडेट बदला जाए जेडीयू का, तो इस बार बदल दिया गया था। पिपरा में भी रामविलास कामत आगे चल रहे हैं और वहां से अनिल यादव है, वो पीछे चल रहे हैं। जी सोनिया। बिल्कुल, गौतम कुमार मुंगेर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या है वहां की स्थिति। गौतम, किस तरह की जानकारी मिल रही है, अभी कौन आगे बढ़त बनाए हुए है? जैसे मुंगेर में तीन विधानसभा है, जमालपुर, मुंगेर, तारापुर, तीनों सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। आप भाजपा के ही, एनडीए के ही बढ़त चल रही है अभी तीसरा राउंड खत्म होने पर। बिल्कुल, अभी कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि 3 राउंड की काउंटिंग हो गई है, और कितना समय अभी बाकी है कि तस्वीरें साफ हो जाएंगी और जनता को यह मालूम पड़ जाएगा कि किसकी जीत यहां पर होने वाली है? अभी तो 3 राउंड हुआ है, 30 राउंड अभी चलेगा, तो अभी 3 राउंड हुआ है और जल्दबाज कम से कम 5 शाम 5 बज ही जाएगा। बिल्कुल, गौतम, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता इस बार मतदान करती हुई नजर आई, और इस बार कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, तो क्या वो मुद्दे रहे? बताते चले कि इस बार जो बीजेपी को वोट किया गया है, मुद्दा यही था कि जो जीविका दीदी के अकाउंट में 10-10 हजार गया है, जब बढ़ चढ़ के तो महिला ही वोट दी है और युवाओं ने वोट दिया है। मुद्दा तो यही है कि शिक्षा, ठीक है रोजगार। हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या है उनके इलाके की स्थिति। देखिए नेहा, अभी फिलहाल बिहार में एनडीए जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि किसकी जीत होगी। लेकिन अभी जहां विधानसभा में आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कौन आगे बढ़त बनाए हुए है? वो भी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इंडिया का जो महिलाओं को 10,000 रुपये को रोजगार नेहा, इमरान आपसे जानकारी लेते हुए, इमरान, इस बार किन किन मुद्दों को लेकर लोग सजग होते हुए नजर आए और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बूथों पर पहुंचते हुए इस बार जनता नजर आई? देखिए, जिस तरह से वोट का परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर के भी बढ़ा है। और बात करें कि मुद्दा का, तो स्थानीय जो भी मुद्दा था, विकास के मुद्दों पर वोट यहाँ लोगों ने किया। उसके साथ ही जो नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया था, तो वो भी फैक्टर बहुत ही काम आया, जो वोट परसेंटेज अधिक भी देखने को मिल रहा है बढ़त। और जिस तरह से इस बार जो है कुछ आमने सामने की टक्कर नजर आ रही थी, तो वो बिल्कुल ही जिस तरह से जो का त्यों जो है सीट बने हुए हैं और इसी तरह से बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए के कैंडिडेट। बिल्कुल इमरान, देखिए इस बार जो आरजेडी है उसने पूरी कोशिश की युवाओं को लुभाने की और कई वादे भी किए कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हर एक परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी, लेकिन जो ये दावे किए गए थे वो जनता उस पर विश्वास करती हुई तो नजर नहीं आ पा रही। मैं बिल्कुल सोनिया बता दूं कि राजद ने तो अपने वादे किए थे कि हम जो है प्रत्येक घर में एक परिवार को एक आयोग बना करके नौकरी देंगे, लेकिन वो असर देखने को नहीं मिला और फिर से जो है एनडीए पर ही लोगों ने भरोसा जता रहा है। क्योंकि जिस तरह से सभी अभी जो भी 4 राउंड 5 राउंड का भी जो काउंटिंग हुआ है, तो सभी में अभी एनडीए ही बढ़त बनाए हुए हैं। आप क्या मानते हैं इमरान, कौन सा फैक्टर काम आया एनडीए का कि जनता फिर से चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम बने? देखिए, नीतीश कुमार की बात जहां तक है तो वो विकास पुरुष मानते हैं उसको, और लोग जो है यहाँ क्योंकि ग्रामीण इलाके में नीतीश को ही मानते हैं कि वो ही एक है जो रोजगार भी दे सकते हैं, और जो जीविका दीदियों को मान सम्मान, महिलाओं को मान सम्मान मिला है, तो ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इस बार काम आ रहा है चुनाव में। सोनिया, बिल्कुल, अभी वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और जो कार्यकर्ता है वो किस तरह की तैयारी करते हुए नजर आए? क्योंकि कई जगह बिहार से तस्वीरें आ रही है कि अभी से वहां मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं और सत्तू के पराठे बनाए जा रहे हैं। वहां पर जहां पर आप मौजूद है, किस तरह की स्थिति है अभी? देखिए, सुपौल की बात करें तो सभी मिठाई की दुकान में ऑर्डर भी दिया जा चुका है और मिठाई तो बन ही रही है और कार्यकर्ता में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही मैं अभी काउंटिंग
पॉइंट पर हूँ और सुपौल के बीएसएस कॉलेज में सुबह के 8 बजे से ही काउंटिंग जारी है और जो भी कार्यकर्ता है सभी बाहर है। 500 मीटर की दूरी पर ही उन्हें रोका गया है और कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल नजदीक में काउंटिंग की जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए बाहर ही रुकने के लिए कहा गया और बिल्कुल ही प्रशासन जो है तैनात है, किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, कोई भी प्रशासनिक जो महकमा है उसको उसके बीच में खलल ना कोई डाल सके, इसको लेकर के भी प्रशासन कड़ी सुरक्षा के बीच जो है और उसके बाद मतगणना के 500 मीटर के दूरी पर ही सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है और उत्साह काफी है कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल। नेहा, आपके पास आते हुए, नेहा, किस तरह की वहां पर धरातल पर अभी स्थिति बनी हुई है? कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश नजर आ रहा है? एनडीए बढ़त बनाए हुए है और सीधा मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है कि एनडीए और जो आरजेडी है, सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच तो नजर आ ही रहा है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है इस बार। गौतम, आपके पास आते हुए, गौतम, अभी किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे हर्षोल्लास के साथ बाजे गाजे के भी इंतजाम कर रहे हैं और मिठाइयाँ भी बनवाकर रास्ते रास्ते पर स्टॉल लगवा रहे हैं। जैसा अभी सूत्रों से पता लग रहा है, फोन आ रहा है, हम तो यहाँ काउंटिंग हॉल में मैम, वहाँ से फोन आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे व्रत हो रहा है वैसे वैसे उत्साह जग रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल, जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर अलग ही जोश आज नजर आ रहा है। बिहार में अभी से तैयारी होने लग गई है, जोश जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं के अंदर वो अलग ही नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देंगे, तो ये बड़ी खबर, बिहार चुनाव के रोचक नतीजे जारी। चुनाव रुझान में तेजस्वी चल रहे पीछे, तीसरे राउंड में 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तीसरे राउंड में 1200 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर एक तरह से आरजेडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी सीट पर अब वो पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के रोचक नतीजे जारी। चुनाव रुझान में तेजस्वी चल रहे पीछे, तीसरे राउंड में 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी। बिहार चुनाव के रोचक नतीजे जारी हो गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तीसरे राउंड में 1200 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तो राघोपुर सीट पर तेजस्वी पीछे नजर आ रहे हैं। 1200 वोटों से वो पीछे नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तीसरे राउंड में 1200 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, तीसरे राउंड में 1200 वोटों से पीछे। नेहा, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, एक तरह से राघोपुर गढ़ माना जाता है आरजेडी का, लेकिन यहीं से अब उन्हें क्या हार का सामना करना पड़ सकता है? तो तीसरे राउंड में 1200 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है उसमें 1200 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। इमरान, आपके पास आते हुए ये बड़ी जानकारी इमरान इस वक्त मिल रही है। देखिए, तेजस्वी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, गढ़ माना जाता है ये आरजेडी का राघोपुर। जी बिल्कुल, राघोपुर में जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी पीछे चल रहे हैं तो ये बड़ा ही सवाल है, क्योंकि अब जो जैसा लगता है कि बिहार में अब राजद पर भरोसा लोग करने के लिए नहीं जा रही है और फिर से जो है एनडीए पर ही भरोसा जता रही है। और यही कारण है कि जो तेजस्वी यादव अभी 1200 वोटों से, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का जो जादू है, जो चाहा कि वो चल जाएगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं चला। और इस बार जो है राजद को नुकसान की बात अगर हो सकती है तो प्रशांत किशोर भी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को कहीं से भी सीट नहीं दिख रही है, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में जो है वोट कुछ न कुछ हासिल किया। बिल्कुल। नेहा, आपके पास आते हुए, आप मुझे सुन पा रही है नेहा? तो नेहा के बिल्कुल, नेहा, आप क्या मुझे सुन पा रही है? जी जी। नेहा, देखिए, आरजेडी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरह से वो जमीन पर उतरी थी, एक के बाद एक रैलियां कर रही थी और खासकर युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश आरजेडी करती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पर
जनता का विश्वास उन पर नजर नहीं आ रहा है रुझानों में? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं यह एनडीए के पक्ष में है और शुरुआती रुझान से लेकर शुरू से ही बढ़त है एनडीए की। और जहां एक और भोजपुर की बात करें तो 7 में से 3-4 का जो आंकड़ा है ये हो पाएगा, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले बार जो शाहबाद की धरती थी 22 सीट मानी जाती है, जिसमें मात्र 2 जो सीट थी महागठबंधन को, एनडीए को मिली थी, बाकी पूरी सीट महागठबंधन को हो गई थी। उसका इस बार फेरबदल देखा जा रहा है। इस बार जो 7 विधानसभा है भोजपुर में, उसमें कहीं ना कहीं 3-4 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं कह पाएंगे। अभी बढ़त की बात करें तो आरा विधानसभा सीट से 2000 से आगे क्यामुद्दीन अंसारी चल रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो तरारी प्रशांत विशाल है वह तरारी से है, वह भाजपा के प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें जगदीशपुर में तो जगदीशपुर की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर महागठबंधन बड़हरा सीट से बात करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी राम बाबू आगे चल रहे हैं। वहीं इसके बाद अगर बात करें तो शाहपुर से राहुल तिवारी आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बिहार के भोजपुर के 7 सीटों की बात करें तो 3-4 का जो आंकड़ा है भोजपुर में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर विकास की बात करें तो बिहार में विकास के नाम पर वोट मिला है, बदलाव के नाम पर वोट नहीं मिला है। और अभी जो 4 राउंड का है, 5वें राउंड में हम बता दें कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राकेश रंजन वो आगे चल रहे हैं और राहुल तिवारी कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। यही बात अगर बड़हरा में है तो महागठबंधन आगे चल रही है। आरा में क्यामुद्दीन अंसारी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, अभी तक आगे चल रहे हैं। संदेश में अगर बात करें तो राधा चरण शाह वो आगे चल रहे हैं, वह एमएलसी भी हैं और एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। और इसी तरह अगर बात करें कि भोजपुर में समर्थकों की बात करें तो यह काउंटिंग जो क्षेत्र बनाया गया है बाजार समिति है, इसके बाहर हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हो या महागठबंधन के समर्थक, सभी टकटकी लगाए हुए हैं कि उनकी प्रत्याशी का क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि लगातार जो 1 महीने इन लोगों का प्रयास रहा, इन लोग ने दावा किया रोजगार, पलायन और कई ऐसे मुद्दे थे इस बार के चुनाव में, वो देखने को मिला। और यही कारण है कि लोग इस बार जो वोटर हैं, खासकर महिला वोटर, वो घर से निकली है और कहीं ना कहीं ये जो महिला वोटर है ठीक है नेहा, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर। इस बीच आपको बड़ी जानकारी आपको दे दे, चुनाव आयोग ने 238 सीटों का आंकड़ा किया जारी। बिहार में बीजेपी 82, जेडीयू 80 सीटों पर आगे, आरजेडी 33, कांग्रेस 5 सीट पर आगे, चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे है, तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीट पर आगे है। सीपीआई एमएल बिहार में 6 सीटों पर चल रही आगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज मतगणना का दिन है और आज ये साफ हो जाएगा कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। चुनाव आयोग ने 238 सीटों का आंकड़ा जारी किया है। बिहार चुनाव के रोचक नतीजे जारी हो गए हैं। चुनाव रुझान में तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरजेडी 23, कांग्रेस 5 सीट पर आगे, चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी HAM यानी हम 4 सीट पर आगे चल रही है, तो वहीं सीपीआई ML बिहार में 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज बिहार में मतगणना। गौतम, आपके पास आते हुए देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि जो विश्वास जताया था एनडीए ने हम पर, वो यहां पर कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। गौतम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल गौतम, देखिए लगातार एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए है। जो इंडिया के जो घटक दल है, एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हम 4 सीट पर आगे है, वहीं सीपीआई एमएल बिहार में 6 सीटों पर आगे चल रही है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये दीदी का करिश्मा है। बिल्कुल, दीदी मतलब जीविका दीदी की कह रहे हैं बात।
यानी कि आप सीधा ये जीविका कहना दीदी। चाहते हैं कि पीएम मोदी ने जीविका दीदियों को जो सौगात दी थी ठीक चुनाव से पहले, वो बड़ा यहाँ पर फैक्टर नजर आ रहा है एनडीए जीत के लिए। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। और किसानों के लिए भी जो योजना है उसको भी ठीक चुनाव से 1-2 महीना पहले ही दे दिए थे बिहार में। लेकिन देखिए यहाँ पर ये माना जाता है कि महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा डिपेंड थी पार्टीज, क्योंकि महिलाएं एक गेम चेंजर निकलकर सामने आती हैं हर बार बिहार विधानसभा चुनाव में, और युवाओं को पूरे तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से भी की गई। लेकिन युवाओं का क्या ऐसा रहा कि युवाओं को विश्वास ही नहीं हुआ आरजेडी पर, और बढ़ चढ़ कर उल्टा एनडीए को ज्यादा समर्थन मिला है युवाओं का भी। युवा लोग भी अब बहुत कुछ सोचने लगे कि अगर हम भाजपा मतलब प्रधानमंत्री के अपने बने तो फिर जैसे अभी वो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ वहां तुरंत एक्शन ले लिए प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा फिर हमें नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री, इस तरह हमें नहीं मिलेगा। उसकी सोच में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा। बिल्कुल इमरान, आपके पास आते हुए देखिए चिराग पासवान की पार्टी भी 22 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। जिस तरीके से वो पहले नाराज चल रहे थे, कहा जा रहा था कि एनडीए के अंदर वो नाराजगी क्योंकि सीटों को ज्यादा सीटों की उनकी मांग थी, लेकिन उन्हें कम सीटों में ही संतुष्ट रहना पड़ा। 29 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 22 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, यानी कि अच्छा प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सोनिया, बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो ये साबित होता है कि जिस तरह से मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। और बात कर रहे थे कि युवा की, तो युवा इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने युवा के लिए घोषणाएं की थी, लेकिन वो असर नहीं दिखा, और खास करके विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार को ही युवा मानने लगे। उसके बाद जो है कई सारे प्रोटेस्ट भी हुआ एनडीए के खिलाफ में, लेकिन उन सभी चीज को भूल करके जो कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा युवा को भी लगा कि फिर से मुझे अगर नौकरी भी मिल सकती है तो वो एनडीए की सरकार में ही मिल सकती है, और नीतीश कुमार ही हमें अपना हक दिलवा सकते हैं। तो इस तरह से युवा भी उनके साथ रहे। और जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में हुआ था कि नीतीश कुमार के पीछे लगे हुए थे, लेकिन इस बार वो साबित नहीं हुआ है। जिस तरह से काफी उनको समर्थन मिल रहा है, और जिस कारण से यही कारण है कि 22 सीट पर वो अभी आगे चल रहे हैं। सोनिया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आगे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है। बिहार चुनाव के रोचक नतीजे सामने आ गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार के चुनाव रुझान में एनडीए बहुमत के पार, नतीजों में पीएम मोदी सीएम योगी का चल रहा जादू, नीतीश के जादू का भी दिख रहा असर। तेजस्वी यादव आगे तो बड़े भाई तेज प्रताप चल रहे पीछे। चुनाव आयोग ने 235 सीटों का आंकड़ा जारी किया है। बिहार में बीजेपी अधिकतर, जेडीयू 81 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरजेडी 35, कांग्रेस 7 सीट पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीट पर आगे चल रही है। सीपीआई एमएल बिहार में 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के रोचक नतीजे जारी। बिहार के चुनाव रुझान में एनडीए बहुमत के पार, नतीजों में पीएम मोदी सीएम योगी का चल रहा जादू, नीतीश के जादू का भी दिख रहा असर। तो ये बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव आगे तो बड़े भाई तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देंगे। जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल, जेडीयू दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। रुझानों में जेडीयू को 80 सीटें, जेडीयू दफ्तर में मंगवाई गई हैं मिठाइयां। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में मिठाइयां मंगवा ली गई है। जेडीयू दफ्तर में अब जश्न का माहौल नजर आ रहा है। रुझानों में जेडीयू को 80 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोनू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं कैमूर से। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एनडीए बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू के कार्यालय में तो अब जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अभी से मिठाइयां मंगा ली गई है, यानी कि वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। जैसा एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे थे, अब एग्जिट पोल में भी वही नतीजे सामने आते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि कैमूर में 4 विधानसभा है और आपको बता दें कि यहाँ सबसे हॉट जो है वो चैनपुर विधानसभा का है, जहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं जमा खान, जो फिलहाल में मंत्री भी थे, वो लगभग 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भभुआ का बात करें तो एनडीए के ही प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी भरत बिंद, आपको बता दे रहे हैं तो लगभग 3000 समथिंग वो भी वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मोहनिया विधानसभा की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी भी लगभग 2500 वोटों से आगे चल रही हैं। रामगढ़ विधानसभा में बीएसपी प्रत्याशी पिंटू यादव वो करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां बीजेपी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इस बार एनडीए का जादू क्या पीएम मोदी की जो स्ट्रेटेजी थी वो यहां पर काम आती हुई नजर आ रही है, या फिर जो लोकप्रियता है नीतीश कुमार की वो यहां पर काम आती हुई नजर आई है? अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की थी, या उसका नतीजा है? क्या मानते हैं आप? जी, बिल्कुल। इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कैमूर में उनका जो जनसभा हुआ था, फिर रक्षा मंत्री जी आए थे राजनाथ सिंह जी, तो उसका तो प्रभाव देखिए पड़ा ही है। जनता का रुझान जो कुछ बिगड़ रहा था पहले, वो उन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट हो गया और एनडीए का जो वोट बिगड़ रहा था वो उन लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल। कैमूर में किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? क्योंकि अभी से कहा जा रहा है कि कई जगह तो अभी से मिठाइयां बंटने लग गई हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है अभी तो यहाँ देखिए मिठाइयां बंटने का कोई नहीं है। अभी तो मान लीजिए 4 राउंड हुआ है, अभी कुछ और राउंड बाकी है। तो हाँ, ये है कि यहाँ एनडीए का जो है वर्चस्व है। एक रामगढ़ विधानसभा छोड़ दिया जाए तो यहाँ तीनों सीट पे एनडीए कब्जा किए हुए अभी फिलहाल में। बिल्कुल। कब तक कहा जा रहा है कि तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी? देखिए, आपने कहा कि 4 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है, और अब कितना वक्त अभी जनता को और इंतजार करना पड़ेगा कि उनका जो मंत्री है वो सामने निकल कर आएगा, कौन जीत कर इनके सामने आता है, उसके लिए कितना इंतजार अब करना पड़ेगा? लगभग 2 से 3 घंटे अभी इंतजार करना होगा। 2 बजे के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा अच्छी तरह से। बिल्कुल। यानी कि महिलाओं में किस तरह का जोश इस बार नजर आया? सोनू, देखिए, कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादा वोट चेंजर यहाँ पर नजर आती हैं, और खासकर कहा जाता है कि इस इलाके में कैमूर में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं मतदान में। बूथों में किस तरह की संख्या इस बार नजर आई महिलाओं की? संख्या तो यहाँ तक कि पहली बार उपयोग कर रही थी नंबर। तो बिहार में आज मतगणना चल रही है, रुझान सामने आएगा और रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस जो पूरी कोशिश कर रही थी, कई बार यहां पर राहुल गांधी ने खुद पदयात्रा भी निकाली, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। एनडीए बढ़त बनाए हुए है। पीएम मोदी ने यहां पर ताबड़तोड़ रैली की थी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने एक के बाद एक अपने पक्ष में, उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की थी। और 30 से ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने यहां पर रैलियां की है। पीएम मोदी भी काफी सक्रिय नजर आए। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे थे। यानी कि तैयारी पूरी कर ली गई थी बीजेपी की तरफ से कि इस बार बिहार का रण अपने नाम करना है, और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद यहां पर अब वो आंकड़े सही साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग कार्यालयों से तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। जेडीयू के कार्यालयों में मिठाइयां बंट रही हैं, तो वहीं अब आरजेडी के लिए निराशाजनक ये जो आंकड़े हैं
वो सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि आरजेडी में पहले वो थे, लेकिन बीच में विवाद हुआ उनको लेकर, जिसके बाद उन्हें आरजेडी से निकाला गया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल। लेकिन वो पार्टी भी उनके लिए यहाँ पर अब जो विश्वास जीतती हुई नजर नहीं आ रही है लोगों का, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। चौथे राउंड की वहां पर वोटिंग हो चुकी है। राघोपुर में तेजस्वी भी कहा जा रहा है कि 1200 से ज्यादा सीटों पर अभी वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि आंकड़ा बेहद कम है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी शाम तक का वक्त है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन कहां से जीतेगा। लेकिन जो मुकाबला है वो सीधा नजर आ रहा है। बीजेपी भी बढ़त बनाए हुए है इस बार, यानी कि 2020 में बीजेपी काफी पीछे हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने मताधिकार को फिर से हासिल करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जेडीयू भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नेट टू नेट मुकाबला इन दोनों के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी 50-50 का जो आंकड़ा चल रहा है, सीटों को लेकर ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी और जेडीयू एक साथ आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आई है, लेकिन महागठबंधन में जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो फैक्टर था एक साथ चुनाव लड़ने का, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्रेंडली मुकाबला कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुआ, इसके वजह से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि आखिर ये जो पार्टी है वो महागठबंधन अपने आप को कहलाती है, लेकिन कैसे एक दूसरों के अगेंस्ट लड़ रही है। इसके वजह से लोगों के बीच ये कंफ्यूजन भी हुआ होगा कि कहीं लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि अपने फ्रेंड के साथ मुकाबला कैसे हो सकता है। लोगों ने ये पहली बार यहां पर देखा। 11 सीटों में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, तो शायद यही वजह होगी कि यहां पर कांग्रेस अपना खाता खोलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भी यहां पर बेहद कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ये चाहती थी कि महागठबंधन में शामिल होकर पूर्वांचल की सीटों पर अपना कब्जा किया जाए, क्योंकि पूर्वांचल में ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और हमेशा से ही कांग्रेस का ये रहा है कि वो मुस्लिम वोटर्स पर उनको रुझाने की कोशिश करती रही है, चाहे वो दलित वोट हो या फिर मुस्लिम वोट हो। पूर्वांचल की सीट पर जो पूरी कोशिश की थी कांग्रेस ने, वो भी उनकी कोशिश यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग कार्यालयों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पस्त हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अपने एरिया राघोपुर जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता रोहतास से रवि रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रंजन, किस तरह की स्थिति अभी वहां पर नजर आ रही है? देखिए, जो एनडीए है वो बढ़त बनाए हुए है, एग्जिट पोल के नतीजे यहां पर एग्जैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लड़ाई है वो खासतौर पर महागठबंधन और एनडीए के ही यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक जो अपडेट आया है उसमें अगर करगहर विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं बसीत सिंह, और उनके ठीक पीछे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पे संतोष मिश्रा जी, वो उनको पीछे किए हुए हैं और कभी आगे कभी पीछे हो रहा है। उसी तरह से बात किया जाए अगर दिनारा विधानसभा पे, तो वहाँ से आरएलएम के उम्मीदवार हैं आलोक सिंह, और उनके ठीक पीछे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भी आगे पीछे किए हुए हैं। वही बात करें यहाँ पे सासाराम विधानसभा सीट की, तो सासाराम विधानसभा सीट पर जो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम की उनकी पत्नी स्नेह लता यहाँ पर चुनाव लड़ी हुई है, और यहाँ पर उनके आगे पीछे कर रहे हैं यहाँ पर सत्येंद्र शाह जो कि राजद के उम्मीदवार हैं। वही बात किया जाए यहाँ पर अगर बात करें काराकाट विधानसभा की, तो काराकाट विधानसभा भी इस बार चर्चा में रहा। काराकाट इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर जो फिल्म स्टार पवन सिंह है, उनकी पत्नी दिनारा काराकाट विधानसभा से वो भी अपनी भाग्य आजमा रही है। लेकिन यहाँ पे जो काराकाट विधानसभा में जदयू के उम्मीदवार हैं महाबली सिंह, और उनको टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे माले के अशोक जी। तो इस तरह से जो रुझान है वही नोखा विधानसभा। तो इस बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देंगे, बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे, बीजेपी 84, जेडीयू 76 सीटों पर आगे। एलजे
एलजेपीआर 23 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हम 4 सीटों पर आगे चल रही है, आगे है तो कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीट पर आगे चल रही है। इसी के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार में आज रुझान सामने आने लगे हैं। आज मतगणना का दिन है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। इसी के रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हम 4 सीटों पर आगे है, सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीट पर आगे चल रही है। इसी के रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रुझान आपको बता दें, 190 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। महागठबंधन 49 सीट पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, अदर 4 सीट पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनेगी बिहार में सरकार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हम 4 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीट पर आगे चल रही है। इसी के रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत, बीजेपी 84, जेडीयू 76 सीटों पर आगे चल रही है, एलजेपीआर 23 और हम 4 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीट पर आगे चल रही है। इसी के रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज है मतगणना का दिन और आज ये साफ हो जाएगा कि बिहार में कौन होगा अगला सत्ताधारी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एलजेपीआर 23 और हम 4 सीट पर आगे चल रही है, सीपीआई-एमएल 6 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7, आरजेडी 33 सीट पर आगे है।